हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है इसके बारे में बताएंगे कि अपनी रूल बुक कब तक जारी हो सकती है और वर्ग 3 चयन परीक्षा का संभावित सिलेबस क्या रहेगा। और यहाँ अभी तक के हर यूट्यूबर एक संभावित सिलेबस के बारे में बता सकता है, परफेक्टली सिलेबस कोई नहीं बता सकता है। ज़्यादातर जो सिलेबस बताएंगे वहाँ पर कम से कम 60 से 70% उसी सिलेबस की संभावना रहेगी कि जो 60 से 70% तक के वही सिलेबस रहेगा। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर जैसे जो पिछली रूल बुक है, जो पात्रता परीक्षा की जो रूल बुक है 2024 की, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की रूल बुक है जी। तो यहाँ पर देखेंगे आगे क्या है। जैसे इसकी संभावित यदि चयन परीक्षा की बात करें तो चयन परीक्षा की रूल बुक कब तक जारी होगी, तो सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे कि इसकी रूल बुक कब तक जारी होगी। जो वर्ग 3 चयन परीक्षा है इसकी रूल बुक कब तक जारी होगी, तो रूल बुक जारी होने का जो समय है अप्रैल के समथिंग, अप्रैल माह में रूल बुक 100% अप्रैल माह में जारी कर दी जाएगी। जो अप्रैल माह में रूल बुक जारी कर दी जाएगी, अप्रैल से आगे नहीं जाएगी। अप्रैल में रूल बुक जारी होगी और जून जुलाई के समथिंग अपना एग्ज़ाम कंटेस्ट करा लिया जाएगा। और इतने के बीच में अपन को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, किसी भी अभ्यर्थी को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और जो रूल बुक का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें संभावित कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़े, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस मैं बताने वाला हूँ उस सिलेबस को अच्छी तरीके से पहले कंप्लीट कर लीजिए। अप्रैल में कम से कम मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 90% तक के आपके रूल बुक जारी हो जाएगी। अप्रैल में आपकी रूल बुक जारी हो जाएगी और संभावित सिलेबस क्या रहेगा, कितने सिलेबस की संभावना है कि ये अपने चयन परीक्षा में रहेगा। जैसे हर जो परीक्षा हुई हैं अभी तक, जो अभी तक के चयन परीक्षा हुई हैं, जैसे जिनकी टेट परीक्षा होती है, टेट परीक्षा के बाद में जो चयन परीक्षा होती हैं उनका सिलेबस संभावित क्या रहा है और क्या वर्ग 3 का सिलेबस रहने वाला। जैसे वर्ग दो में जो पात्रता परीक्षा थी उसका सिलेबस क्या था और जो चयन परीक्षा है उसका सिलेबस कितना परिवर्तन हुआ, उसी प्रकार से अपन इस पर भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस पे यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सिलेबस 3 घंटे की अवधि में 60 प्रश्न और 2 घंटे 30 मिनट की अवधि में 50 मिनट। तो जी नहीं अपन को देखना है, आगे देखेंगे इसका सिलेबस क्या रहा। तो यहाँ पर आगे जैसे जाएंगे तो यहाँ पर जी यहाँ से सिलेबस लगा हुआ है। तो सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं अपना, जो यहाँ पर जो सिलेबस बताएंगे उसको भी कंप्लीट करना है। और इस सिलेबस के कंप्लीट करने के बाद जो आपको जो एक्स्ट्रा सिलेबस कौन कौन सा कंप्लीट करना है वो भी अच्छी तरीके से देखना है। जैसे यहाँ पर बात करेंगे, जैसे बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस पेडागोजी की बात करेंगे तो ये कितने 30 नंबर की आएगी। यहाँ पर कितने 30 नंबर की आएगी। इसके बाद में भाषा वन की बात कहेंगे तो भाषा वन भी 30 नंबर की MCQ पूछे गए थे। और भाषा 2 की बात करें तो भाषा 2 भी कितने 30 नंबर की MCQ पूछे गए थे। गणित भी 30 नंबर की MCQ पूछे गए थे। पर्यावरण भी 30 नंबर की MCQ पूछे गए थे। अब यहाँ पर जो ये तो हो गया अपना चयन परीक्षा का सिलेबस। क्या जो चयन परीक्षा का सिलेबस रहा था, क्या वो जो हो गया पात्रता परीक्षा का सिलेबस। जो पात्रता परीक्षा का जो सिलेबस रहा था क्या वही चयन परीक्षा का सिलेबस रहेगा? तो चयन परीक्षा का सिलेबस वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो 50% सिलेबस रहेगा जी वाला। जो चयन परीक्षा का सिलेबस रहेगा, जो पात्रता परीक्षा का सिलेबस चयन परीक्षा में 50% तक के मिलता जुलता हुआ रहेगा। इसके बाद में अदर सिलेबस सारा कम रहेगा। जैसे इसमें कहाँ से अब सिलेबस पूछा जाएगा, इसमें तो जो बाल विकास भी इसमें पूछा जाएगा, भाषा वन भी, भाषा 2, गणित और पर्यावरण, ये तो पूछे जाना। इसके बाद में नेक्स्ट जो पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान भी इसमें पूछा जा सकता है। इसके बाद में तर्क शक्ति भी इसमें तर्क शक्ति भी इसमें पूछी जा सकती है। और इसके बाद में शिक्षण अलग से दे दिया जाएगा आप लोगों को। शिक्षण है जो शिक्षण अलग से दे दिया जाएगा, शिक्षण अलग से पूछ लिया जाएगा। इसमें शिक्षण भी अलग से पूछ लिया जाएगा। और इसके बाद में जो शिक्षण विधियां हैं वो भी अलग से शायद लगभग लोगों जहाँ तक के पूछ ली जाएंगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो अपना
जो अपना एग्जाम बनेगा, चयन परीक्षा का पेपर बनेगा, कितना 100 नंबर का लगभग ज़्यादातर जहाँ 90% तक की संभावना है कि जो अपना चयन परीक्षा का जो पेपर पूछा जाएगा वो कितने 100 नंबर का ही पूछा जाएगा। 100 मार्क्स रहेंगे और 100 मार्क्स में से अपन को सिलेक्शन लेना है। और 100 यदि नंबर का पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, तो इसमें ज़्यादातर आरक्षित वर्ग या आरक्षित वर्ग के लिए मान के चलिए 80 नंबर से कम किसी को नहीं जाना है। और जो अनारक्षित वर्ग है, जिनको कोई आरक्षण नहीं है, जैसे ओबीसी और जनरल वर्ग ले लो, तो उनके लिए कम से कम 90 प्लस नंबर चाहिए। अगर 85 या 90 प्लस नंबर है तभी सिलेक्शन की संभावना बनेगी, अन्यथा सिलेक्शन की कोई संभावना नहीं रहेगी। आप लोग जितना जो सिलेबस है इसको कम्प्लीटली अच्छी तरीके से करिए, और इस सिलेबस को यदि आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है तो संभावित जो नया सिलेबस रहेगा उसमें आप लोगों को जो टाइम मिलेगा 1 से 1.5 महीने का, तो उसमें वो नया सिलेबस आप कंप्लीटली कर ले जाओगे। और पुराने सिलेबस जो पिछला सिलेबस है उसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहावत है कि इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए आप चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिएगा, आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिएगा। जब जागो तभी सवेरा। आज से आप अच्छी तरीके से कम 10 से 12 घंटे आप बराबर की पढ़ाई करने के लिए बैठ जाइए। यदि आपको चयन परीक्षा में आपका अपना सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 10 से 12 घंटे आपको बराबर की पढ़ाई करनी पड़ेगी, यदि आपको चयन परीक्षा में सिलेक्शन चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही। और एक और इन्फॉर्मेशन जी, यदि आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ का कौन सा सिलेबस है, क्या नियम रहे थे और क्या संभावित सिलेबस बनेगा। तो इस सिलेबस को कम्प्लीटली टॉपिक बाई टॉपिक कम्प्लीटली कर लीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।